चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल सॉल्व करवा दिया, सेकंड का वीडियो मैंने आपको भेज दिया, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। क्लियर है? मैं आपको पहले बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म में मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, आप चेक कर सकते हो उस फोल्डर में जाके। क्लियर है? वो वीडियो देखना सभी के लिए कंपलसरी है। क्लियर है? वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपका बहुत बड़ा डाउट वही छूट जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं, डाउट सॉल्व नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रह जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए वो वीडियो देखना ज़रूरी है। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले थोड़ा एक चेंज है। आप लोग आ जाएंगे लायबिलिटी साइड में। 3 लोगों के आपको कैपिटल दिए हैं, अनीता 40,000, सुनीता 40,000, कविता 40,000। तो कविता का जो 40,000 कैपिटल लिखा है, पहले आप उसको कट करके 20,000 करेंगे, यानी कि कट करके उसको 20,000 करेंगे। किसका कैपिटल? कविता का। क्लियर है? असेट साइड में अगर आप आएंगे तो आपको पहला आइटम दिखेगा प्लांट एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड बिल्डिंग कुछ नहीं होता, लैंड एंड बिल्डिंग होता है। लैंड एंड बिल्डिंग कर लेंगे उसको, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। अनीता, सुनीता एंड कविता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये उनका पुराना रेशियो है, 2:2:1 बराबर। इस रेशियो को ही हम लोग कैरी करेंगे। आगे ध्यान देंगे क्या लिखा हुआ है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 इज एज अंडर। ओके, कैपिटल्स आपको दिए हैं, मैंने करेक्ट करवाया है। क्लियर है? कैपिटल्स आपको दिए हैं अनीता, सुनीता, कविता। अनीता का 40, सुनीता का 40 और कविता का 20,000। तो मैं सबसे पहले कैपिटल के क्रेडिट में लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना रुपए फिर से देखेंगे, 40,000, 40,000 और जो अभी मैंने करेक्ट करवाया है 20,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है लायबिलिटी साइड में? आपको लायबिलिटी साइड में दिया है क्रेडिटर्स, नेक्स्ट दिया है बिल्स पेबल एंड नेक्स्ट दिया है आपको बैंक लोन। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये सारी वो लायबिलिटीज है जिस पे हम लोग अभी कोई ट्रीटमेंट करने वाले नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो हम उस पर ट्रीटमेंट करेंगे नहीं। क्लियर है? असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिया है, फर्नीचर, डेटर, आरडीडी उसमें से माइनस की है, बैंक, फाइन। लास्ट वन गुडविल। गुडविल को आप लोग स्टार मार्क करेंगे। और जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 का वीडियो देख लिया होगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स का, वो लोगों को ये बात क्लियर अब समझ आ जाएगी कि मैं गुडविल को स्टार मार्क करने क्यों कह रहा हूं। तो वो गुडविल को आप क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे। थोड़ी देर में मैं उसका ट्रीटमेंट समझाता हूं आपको। ऑन 1 जुलाई 2019 कविता डाइड। कविता गुजर गई, कविता की डेथ हो गई 1 जुलाई 2019 को। हम लिख लेते हैं 1/7/19 बराबर, लिख लिया हम लोगों ने अपने रेफरेंस के लिए। आगे क्या लिखा है ध्यान देंगे। ऑल दी डेटर्स वर कंसिडर्ड एज गुड। सारे डेटर्स अच्छे हैं, कोई भी डेटर खराब नहीं है, कोई मेरा पैसा डुबाएगा नहीं, मतलब आरडीडी माइनस करने का जरूरत नहीं है। तो पहले जो 20,800 आपने माइनस 20,000 में से आपने 800 माइनस कर रखा था, अब वो माइनस करने का जरूरत आपको नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेटर्स पूरा का पूरा 20,800 बाहर, पूरा का पूरा 20,800 आपने क्या किया? बाहर लिख दिया। क्लियर है? आप मुझे एक बात समझाएंगे, 20,800 में से पहले 800 जा रहा था, 20 बच रहा था, अब कितना बच रहा है? पूरा 20,800। आपकी एसेट बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हो जाएगा क्रेडिट बाय आरडीडी नाम से। कितना रुपए? 800 रुपए बराबर। आगे चलेंगे, क्या लिखा? ऑल डेटर्स आर गुड के बाद A contingent liability for a compensation of 900 was to be provided. क्लियर है? हमारी इससे पहले भी बात हो चुकी है इस बारे में कि कंपनसेशन हमने देना है, उसके लिए लाइबिलिटी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। लाइबिलिटी क्रिएट होगी मतलब पैसा देना है, ऑब्वियसली वो आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? क्लेम फॉर कंपनसेशन। कितना रुपए? 900 रुपए आपने देना है। अब आप मुझे एक चीज समझाओ,
कि सर आपने डायरेक्टली लिख दिया, अरे तो वहाँ ऊपर जाके लाइबिलिटी में चेक करो, वहाँ पे कोई भी क्लेम फॉर कंपनसेशन नाम से आइटम नहीं है, तो आपको बनाना पड़ेगा एक नया हेड। आपने बना लिया, बिल्कुल, बट सर इसमें लाइबिलिटी बढ़ी है। हाँ बिल्कुल बढ़ी है, तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट। तो डेबिट कौन हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, टू, क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, क्या लिखेंगे, टू क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन। कितना रुपए देना है भैया हम लोगों ने, 900 रुपए। फाइन, आगे चलेंगे, क्या लिखा है, ध्यान देंगे अगले वाले एडजस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, ठीक है भाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बैलेंस शीट में जाएंगे, वहां पे सबसे पहले ढूंढेंगे इन्वेस्टमेंट, कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है 30,000 रुपए। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसी के साथ ही साथ यहां पे लिख लेता हूं बैंक 8,200। सर बैंक क्यों लिखा, सर आपने बैंक क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी 10% प्रॉफिट पे, यानी 30,000 का 10% कितना, 3,000, यानी आपने 30,000 में नहीं बेची वो एसेट, आपने बेची 33,000 में, 33,000 रुपए में। तो आप क्या करेंगे, यहां प्लस करेंगे, सॉरी यहां से माइनस करेंगे, सेल बेचा आपने। सर कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, ऑब्वियसली जितने का था पूरा बेच दिया, बाहर कितना जाएगा, कुछ नहीं, 0। बट एक बात इंपॉर्टेंट है यार, कि 30,000 की इन्वेस्टमेंट बिकी है, 33,000 में बिकी है, तो एसेट बढ़ी है कि कम हुई है, एसेट बढ़ी है। कितने से बढ़ी थी आपकी एसेट, 3,000 से। एसेट बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट नाम से। कितना रुपए सर, 3,000। सर फिर भी अगर हम अच्छे से देखें, नजर घुमाए, तो यहां 30,000 और यहां 3,000, टोटल 33,000 का ही एंट्री हुआ है अभी भी। सर बट 33 का ही तो करना था, नहीं, आपको 33,000 के कम से कम 2 एंट्री करने पड़ेंगे, बिकॉज वो एडजस्टमेंट में है। कहां पर है वो, एडजस्टमेंट में है, बिल्कुल। तो ये तो 33,000 का एक ही एंट्री हुआ। अब आप भूल गए कि आपने इन्वेस्टमेंट बेचा तो क्या मिलता, पैसा। आपको पैसा मिला तो आपका पैसा बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, बैंक में उसको प्लस क्या लिखोगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने में बेचा आपने, 33,000, इसको प्लस करोगे, आंसर आएगा 41,200। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बेचा, कितने में बेचा हम लोगों ने, 33,000 में, वो हम लोगों ने बैंक में प्लस कर दिया। क्लियर है। अगला एडजस्टमेंट क्या लिखा है देखते हैं, लोन वॉज पेड ऑफ। लोन वॉज पेड ऑफ का क्या मतलब एग्जैक्टली, कि हम लोगों ने लोन का रीपेमेंट कर दिया। तो हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में लोन कितना लिखा है। हमारे क्वेश्चन में बैंक लोन लिखा हुआ है 8,000 रुपये, इसका रीपेमेंट हुआ है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पेड ऑफ। कुछ लिखा है क्या कि कितना हम लोगों ने पेमेंट किया है, नहीं लिखा, तो हम लोग पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे। बैलेंस बाहर कितना बच जाएगा, कुछ भी नहीं, 0 हो गया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि भाई हम लोगों ने लोन का पेमेंट किया है, तो डेफिनेटली हमारे पास से पैसा गया होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको, लोन पेड ऑफ नाम से, काय में से, बैंक में से। सर बैंक में से क्यों माइनस करेंगे, सर डेफिनेटली बैंक में से ही करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि पेमेंट गया है आपके पास से। क्लियर है, 8,000 जाएगा, यहाँ से आप करेंगे माइनस, बाहर नहीं निकालना है अभी बैलेंस, और एडजस्टमेंट्स है, बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा, 41,200 माइनस 8,000, बैलेंस कितना बचेगा, 33,200, बराबर लिख दिया ये भी हम लोगों ने। अगला एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग वर डेप्रिशिएटेड बाय 800 एंड फर्नीचर बाय 1100। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 55,800। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग, नहीं यहाँ नहीं लिख सकते, हमको बैंक का एडजस्टमेंट करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना, 55,800, माइनस करेंगे हम लोग इसमें से डेप्रिसिएशन कितना, 800, बाहर कितना बैलेंस चला जाएगा, 55,000। साफ साफ हमको दिख रहा है कि हमारी एसेट क्या हुई है,
कम हुई है। अगला क्या था, फर्नीचर। फर्नीचर भी यहाँ लिख देते हैं, कितना दिया है 16,000, उसमें से आपने माइनस करना है डेप्रिसिएशन 1100 रुपये, बाहर बैलेंस कितना चला जाएगा 14,900 रुपये, राइट, ये भी हो गया। बट सर एसेट कम हुई है, तो एसेट कम होती है तो एसेट क्रेडिट होती है, तो डेबिट कौन होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 2, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, कितना रुपये माइनस किया सर हम लोगों ने वहाँ से 800, बराबर। अगला क्या है, अगला है फर्नीचर। फर्नीचर कितना 1,100, बराबर, 1100 रुपये हम लोगों ने माइनस किया, वेरी गुड। आगे क्या लिखा है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ईमानदारी से समझ में आएगा आपको। अगला लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 15,000, इट वॉज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। अगर आपका ध्यान होगा तो हम लोगों ने जब बैलेंस शीट पढ़े वहाँ पे हम लोगों ने गुडविल पढ़ा था, वो गुडविल को मैंने आपको टिक करके रखने बोला था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये गुडविल का एडजस्टमेंट काय का है, ये गुडविल का एडजस्टमेंट है न्यू गुडविल रेज करने का, पक्का। उस बैलेंस शीट के गुडविल के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है, उसके बारे में कुछ भी बोला हुआ नहीं है। तो सर अभी हम लोग क्या करें, अभी एक काम करते हैं, हम इस गुडविल के एडजस्टमेंट को 1 सेकंड के लिए रखते हैं, आगे का थोड़ा पढ़ लेते हैं, शायद हो सकता है उस बारे में कुछ दिया हो, पढ़ लेते हैं। कविता वॉज एंटाइटल टू गेट हर शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में दिया है, नहीं है गुडविल का। आगे लिखा है द रिमेनिंग अमाउंट, द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय एनईएफटी, मतलब कविता के एग्जीक्यूटर को हमने पैसा देना है, वो हमने काहे से दिया, एनईएफटी से। यहाँ कुछ भी गुडविल के बारे में राइट ऑफ करने की बात नहीं हुई है, तो बात समझना। बैलेंस शीट में असेट साइड में जो ऑलरेडी गुडविल लिखा है उसका क्या करेंगे, अगर उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी तो उसे कर देंगे राइट ऑफ। क्या कर देंगे उसे, राइट ऑफ। बात सुनना, पुराना बैलेंस शीट बराबर, पुराना गुडविल बराबर, पुराने पार्टनर्स बिल्कुल, तो रेशियो भी पुराना, रेशियो भी कौन सा होगा, पुराना, बराबर, यानी ओल्ड रेशियो। क्या है ओल्ड रेशियो, 2:2:1। अब एक बात मुझे आप समझाओ कि 2:2:1 जो रेशियो है ये ओल्ड रेशियो है, तो हमें जो गुडविल राइट ऑफ करना है कौन सा वाला, बैलेंस शीट वाला, वो भी काय में होगा, इसी में। कितना दिया हुआ है वो गुडविल देख लेते हैं एक बार, 10,000। 10,000 का 2:2:1 करो, कितना होता, 442। तो कहाँ पे आएगा सर, वो आएगा पार्टनर्स के डेबिट में। आपको याद दिलाता हूं मैं, गुडविल जब भी रेज होता है तो गुडविल डेबिट होता है, और गुडविल जब भी राइट ऑफ होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अभी गुडविल राइट ऑफ हो रहा, गुडविल क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स के डेबिट में मैं लिखूंगा 2 गुडविल अकाउंट। सर कितना रुपए, 4,000, 4,000 और 2,000, राइट, ये तो हो गया, डन, क्लियर है। अब आ जाएंगे उस गुडविल वाले एडजस्टमेंट पे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹15,000, इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। रेज करना है, बिल्कुल रेज करो, कौन रोका। बट आपने सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली है और आगे आपने देख लिया है कि कहीं पर भी किसी भी गुडविल को राइट ऑफ करने को नहीं बोला। सर किसी भी गुडविल को राइट ऑफ करने नहीं बोला, या मेरा कहना है कि इस एडजस्टमेंट के बाद गुडविल के ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बात सुनना, मैंने आपसे क्या कहा, बैलेंस शीट में अवेलेबल गुडविल के ऊपर अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब के बारे में वहां नीचे एडजस्टमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो हम उसे चुपचाप राइट ऑफ कर देंगे, बराबर। दूसरी बात, जो गुडविल अभी हम रेज करने वाले हैं, अगर उसको राइट ऑफ करने को नहीं बोलेगा तो हम उसे कहां शो करेंगे, एसेट साइड में। तो अभी रेज कर देते हैं, फिलहाल गुडविल रेज होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, और किसी पार्टनर का नाम नहीं लिया तो तीनों हो जाएंगे क्रेडिट। सर कौन से रेशियो में, इसी रेशियो में, 2:2:1। तो सर ये दोनों गुडविल सिमिलर है क्या, सेम है क्या, नहीं, मैं वही कह रहा हूं। इन दोनों गुडविल में सिर्फ और सिर्फ एक सिमिलैरिटी है कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो ओल्ड रेशियो में होता है, इसके अलावा और कोई सिमिलैरिटी नहीं है, पक्का। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट, कितना रुपए, 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करो 2:2:1 में, आ जाएगा आपका 6,000, 6,000 और 3,000, बराबर। आपने सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ी ली है। अभी उस गुडविल के रिटर्न ऑफ के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो मैंने आपको जैसा बोला वैसा ही आप गुडविल क्या करेंगे, एसेट साइड में उतार देंगे,
कितना गुडविल उतारूं सर? 10 वो था, 15 ये, 25 उतार दूं क्या? अरे भाई नहीं, जो 10,000 का गुडविल है वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है। तो अभी आपके हाथ में एग्जैक्टली जो गुडविल का वैल्यू बचा है वो कितना बचा है? सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए। कितना बचा है? 15,000 रुपए। बस इतना ध्यान रखने वाली चीज है आपके लिए, इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। तो आगे चलेंगे, क्या लिखा हुआ है? कविता वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हर शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। प्रॉफिट फॉर 2019-20 वॉज एस्टिमेटेड एट 10,000, ठीक है। उस पर्टिकुलर ईयर का फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है? 10,000। इसमें से पहली बात ये फर्म का प्रॉफिट है पूरे ईयर का, डिवाइड बाय करूंगा 12, मल्टीप्लाइड बाय करूंगा 3। सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किए? वो मैडम की डेथ कब हुई है? 1 जुलाई 2019। सर तो 4 महीने हुए ना, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 हुए ना? अरे मेरी बात सुनो आप ध्यान से, जुलाई का 1 ही तारीख हुआ है, जुलाई महीना नहीं ले सकते हम लोग, क्लियर है? तो हम कौन सा महीना लेंगे? अप्रैल, मई और जून। कितना महीना? सिर्फ 3 महीना। ये तो 3 महीना निकालने का हुआ, बट उसमें से कविता का हिस्सा निकालना है तो इसको डिवाइड बाय करेंगे 5 और मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 1। सर डिवाइड बाय 5 क्यों? 2, 2, 1, देखा आपको? तो 1 जो है वो कविता का हिस्सा है। सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं हम लोग, इसका आंसर अपना आएगा कितना? सिंप्लीफाई आप लोग करेंगे, डायरेक्टली मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ये हो जाएगा 2,500, ये आ जाएगा 500, ठीक है। कैलकुलेशन आप ही करेंगे, बता दे रहा हूँ फिर भी। 3 1 जा 3, 4 जा 4, 1 जा 4, 25 जा 25, 100 डिवाइड बाय 5 करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 500 आएगा। ये किसके हिस्से का प्रॉफिट है? कविता के। तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में बाय क्या नाम से लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपए लिखोगे सर कविता के इसमें? 500 रुपए। लिख दिया 500 रुपए अपन ने, बिल्कुल। और इसी सस्पेंस अकाउंट को कहां लिखेंगे? असेट साइड में। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना रुपए लिखेंगे सर? अरे भाई 500 निकाला तो 500 ही लिखेंगे ना, अभी तो 500 निकाला, क्लियर है। आगे चलेंगे। द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय NEFT। वो पे करेंगे, बट अभी पे कर सकते क्या? नहीं, वो पहले टैली करना पड़ेगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा बैलेंस, तब लिख सकते। तो आ जाएंगे फटाफट लाइबिलिटी में। कैपिटल हो चुके हैं, हाँ बैलेंस लिख दिया हम लोगों ने। क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट था, नहीं, लिख देंगे यहाँ पे। फिर कितना लिखेंगे? क्रेडिटर्स का बैलेंस 30,000 लिख देंगे आप बैलेंस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया बिल्स पेबल 2000, उस पर भी नहीं था एडजस्टमेंट, यहां लिख देंगे बिल्स पेबल। कितना लिखेंगे? 2000 जितना हुआ है, बराबर, ये लिख दिया आप लोगों ने। अगला क्या लिखा है ध्यान देंगे? बैंक लोन, ठीक है। अगला क्या लिखा हुआ है? बैंक लोन। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको फिर याद करवा दे रहा हूं कि बैंक लोन का अपन ने पेमेंट कर दिया है, अब बैंक लोन हो गया 0। अब बैलेंस आएगा क्या? यहाँ पे नहीं आएगा, क्लियर है। आगे चलेंगे उसी में। असेट साइड, असेट साइड में आपको क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, इन्वेस्टमेंट बेच चुके हम लोग, फर्नीचर हो गया है, डेटर्स RDD हो गया है, बैंक लिखा है, काम चालू है उस पर, और लास्ट गुडविल जिसको हम लोग राइट ऑफ कर चुके हैं, और इवन नया वाला गुडविल भी हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। सही बात है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है हमारा काम। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको टैली करना है। अब हमें इसको क्या करना है? टैली करना है, क्लियर। यहाँ का टोटल 3,800, यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा? वेट फॉर अ सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा? 2,800, यानी ये 800 रुपये आपका लैंड एंड बिल्डिंग का, गलती से 2 बार लिख दिया वो। 1,100 और 900, 2,000, 2,800, तो टोटल बड़ा वाला ही लिखूंगा 3,800। यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखूंगा? 1,000। ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है? डेफिनेटली आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर। किस किस को देना है? अनीता, सुनीता और कविता। सर कौन सा रेशियो? अरे भाई ये पुरानी एडजस्टमेंट्स चल रही है ना, पुरानी एसेट्स वगैरह का चल रहा है, तो पुराने रेशियो में 2:2:1, यानी 400, 400, 200। कहाँ लिख देंगे? प्रॉफिट क्रेडिट में। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट
एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट, कितना कितना आ जाएगा, 400, 400, 200, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब किसको पहले टैली करेंगे, डेफिनेटली कविता को, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है, उसके एग्जीक्यूटर को हमने पेमेंट करना है एनईएफटी से। आपको अगर याद होगा लास्ट एडजस्टमेंट जो अभी छोड़ कर रखा है हम लोगों ने, एनईएफटी से पेमेंट करना है। तो 20, 23, 23,700, 23,700, डेबिट में 2,000 माइनस, तो 21,700। प्रोसीजर वही है, वो आप दोनों साइड का टोटल करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। यहां क्या लिखूंगा मैं, ये क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। और मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि अगर हम लोग डेबिट में बैंक या कैश लिख रहे हैं तो बैंक या कैश में से माइनस होगा, और क्रेडिट में लिख रहे हैं तो बैंक या कैश में प्लस होगा, क्लियर है। तो बैंक लिखा हम लोगों ने डेबिट में, तो हम माइनस करेंगे काय में से, बैंक में से। क्या लिखेंगे, माइनस पेड टू एग्जीक्यूटर ऑफ कविता। अब मेरी एक बात समझो, अभी पेड टू एग्जीक्यूटर ऑफ कविता अगर नहीं भी दिख रहा होगा, सुनाई तो दे रहा है ना आपको, ये लिख तो सकते हो ना, पेड टू एग्जीक्यूटर ऑफ कविता। कितना लिखना है, 21,000, कितना बचेगा, 700, बराबर। बाहर अगर मैं बैलेंस निकालूंगा तो आंसर आ जाएगा कितना, 11,500, ये लिख दिया। बचे हुए दोनों का काम कर लेते हैं अपन, 46,400, 46,400, 46,400, 46,400, बराबर। बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पे हम लोग 42,400, 42,400। जो बैलेंस बचा उसके सामने क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, 42,400, 42,400। और इसे कहाँ लिखते हैं हम लोग, लाइबिलिटी में। जो बैलेंस आता है उसको कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी में, कैपिटल्स नाम से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनीता और दूसरा सुनीता। कितना कितना, 42,400, 42,400। बाहर कितना जाएगा, 84,800, बराबर। तो यहाँ पे आप लोग टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 1,17,700। ये टोटल आपका आना चाहिए दोनों साइड का, 1,17,700, क्लियर है। ये अगर टोटल आपका आ रहा है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है, क्लियर। अब मेरी बात सुनना कि जो मैंने क्वेश्चन आपको इतना आराम से करवाया, इतना डिटेल में करवाया, क्यों करवाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गुडविल का एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बराबर। बाकी रही बात कि क्या नाम है, इसमें एडजस्टमेंट्स थोड़े ज़्यादा थे। मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बट इसमें एडजस्टमेंट थोड़े ज़्यादा थे। वो इसलिए दे दिया मैंने क्योंकि भाई आपका प्रैक्टिस हो जाए, राइट। अब इजी एडजस्टमेंट करके आप भी बोर हो गए, तो थोड़ा सा ट्रिक तो आना चाहिए ना, इसलिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, ठीक। और बाकी और कुछ डाउट होता है तो आप पर्सनल में पूछ ही सकते हो, उसके लिए कभी कोई मना नहीं किया, ठीक है। थैंक यू।